नमस्कार। आज सुनेंगे रामायण के किष्किंधा कांड की संपूर्ण कथा। किष्किंधा कांड में भगवान रामा और लक्ष्मण माता सीता की खोज करते हुए ऋष्यमूक पर्वत पहुंचते हैं। यही वो कांड है जहां उनकी मित्रता हनुमान और सुग्रीव से होती है। ये कांड मित्रता, विश्वास, नीति और भक्ति का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। सीता माता के हरण के बाद राम और लक्ष्मण अत्यंत दुखी होकर जंगल जंगल उनकी खोज करते हैं। रास्ते में उन्हें घायल गिद्ध जटायु मिलते हैं, जो बताता है कि रावण सीता माता को दक्षिण दिशा में ले गया। आगे चलते हुए दोनों भाई अनेक वन और पर्वत पार करते हैं और अंततः ऋष्यमूक पर्वत के पास पहुंचते हैं। ऋष्यमूक पर्वत पर वानर राज सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ रह रहे थे। उन्होंने दूर से राम और लक्ष्मण को देखा। दोनों के हाथों में धनुष बाण देखकर उन्हें भय हुआ कि कहीं उनका शत्रु वाली ने उन्हें भेजा तो नहीं। तब सुग्रीव ने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री हनुमान जी को ब्राह्मण वेश में उनके पास भेजा। हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता से पूछा, हे वीर पुरुषों, आप कौन हैं जो वन में विचरण कर रहे हैं? राम ने अपना परिचय दिया। जैसे ही हनुमान जी को ज्ञात हुआ कि ये स्वयं भगवान राम हैं, वे भाव विभोर हो गए और उनके चरणों में गिर पड़े। यहीं से राम और हनुमान की अमर भक्ति की शुरुआत होती है। हनुमान जी राम और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव ने अपनी दुख भरी कथा सुनाई। उनके बड़े भाई वाली ने उन्हें राज्य से निकाल दिया था और उनकी पत्नी को भी अपने अधिकार में ले लिया था। भय के कारण सुग्रीव ऋष्यमूक पर्वत पर छिपकर रह रहे थे, क्योंकि वहां वाली नहीं आ सकता था। राम ने सुग्रीव की सहायता का वचन दिया और बदले में सुग्रीव ने सीता माता की खोज में मदद करने का प्रण लिया। अग्नि को साक्षी मानकर दोनों की मित्रता हुई। सुग्रीव ने राम को बताया कि कुछ समय पहले एक राक्षस एक स्त्री को आकाश मार्ग से ले जा रहा था। वह स्त्री हे राम, हे लक्ष्मण पुकार रही थी और अपने आभूषण नीचे फेंक रही थी। सुग्रीव वे आभूषण लाकर राम को दिखाते हैं। उन्हें देखकर राम अत्यंत दुखी हो जाते हैं। लक्ष्मण कहते हैं, मैं माता सीता के केवल पैरों के नुपुर पहचानता हूं, क्योंकि मैंने कभी उनके चरणों से ऊपर दृष्टि उठाई। यह प्रसंग लक्ष्मण जी की मर्यादा और आदर्श का सुंदर उदाहरण है। राम ने सुग्रीव से कहा कि वे वाली को युद्ध के लिए ललकारें। सुग्रीव ने वाली को पुकारा। दोनों भाइयों में भयंकर युद्ध शुरू हुआ। दोनों का रूप एक जैसा होने के कारण राम पहली बार बाण नहीं चला पाए। तब राम ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला पहनाई। दूसरी बार युद्ध हुआ। इस बार राम ने छिपकर एक तीक्ष्ण बाण चलाया, जो वाली के हृदय में लगा। घायल वाली ने राम से प्रश्न किया, हे राम, आपने मुझे छिपकर क्यों मारा? राम ने उत्तर दिया कि वाली ने अपने छोटे भाई की पत्नी को अपने अधिकार में लेकर अधर्म किया था। राजा का कर्तव्य अधर्म का दंड देना है। वाली को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने अपने पुत्र अंगद को राम की शरण में सौंप दिया। वाली की मृत्यु के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया गया। अंगद युवराज बने। फिर वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई। राम और लक्ष्मण पर्वत की गुफा में रहने लगे और वर्षा समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगे। राज्य मिलने के बाद सुग्रीव कुछ समय के लिए सुख विलास में खो गए और सीता माता की खोज का वचन भूल गए।
तब राम ने लक्ष्मण को भेजा। लक्ष्मण क्रोधित होकर किष्किंधा पहुंचे। हनुमान जी ने स्थिति संभाली और सुग्रीव को उनका वचन याद दिलाया। सुग्रीव तुरंत लज्जित हुए और विशाल वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजने का आदेश दिया। सुग्रीव ने अनेक वीर वानरों को अलग अलग दिशाओं में भेजा। दक्षिण दिशा में जाने वाले दल में थे हनुमान जी, अंगद, जांबवन, नील, नल आदि। राम ने हनुमान जी को अपनी अंगूठी दी और कहा, यदि सीता माता मिले तो ये अंगूठी उन्हें दिखाना। हनुमान जी ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और सीता खोजने निकल पड़े। यहीं पर किष्किंधा कांड समाप्त होता है और आगे सुंदर कांड की शुरुआत होती है। किष्किंधा कांड से हमें बहुत सुंदर सीख मिलती है, जैसे सच्ची मित्रता जीवन बदल देती है, संकट में धैर्य रखना चाहिए, अहंकार का अंत निश्चित है, वचन निभाना सबसे बड़ा धर्म है, भगवान के प्रति सच्ची भक्ति व्यक्ति को महान बना देती है। इस कान की ये चौपाई, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम, हनुमान जी की सेवा भावना और समर्पण को दर्शाती है। दोस्तों, ये थी किष्किंधा कांड की कहानी। आगे की कथा के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।